किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि रोशनी मिलेगी उसी को जो अंधेरों से गुजर गया। हर सवाल का जवाब है बस जो सही राह पर उतर गया। गुरु की सीख में जो वो ताकत है, गुरु की सीख में वो ताकत है जो तकदीर बदल सकती है। जो इसे समझ ले उसकी किस्मत संभल सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम गुरु। तो जानिए वो राज जो सदियों से छुपा था, एक ऐसी सीख जो आपका जीवन बदल सकती है। गुरु वशिष्ठ के गुरुकुल में अनेक शिष्य शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। उनमें से एक शिष्य आरव अत्यंत जिज्ञासु और प्रतिभाशाली था, लेकिन उसमें एक कमी थी। वह हर चीज का उत्तर तुरंत चाहता था और धैर्य नहीं रख पाता था। एक दिन वह गुरु वशिष्ठ के पास गया और बोला, गुरुदेव, ज्ञान क्या है? क्या यह पुस्तकों में है या अनुभव में? मैं ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूं, कृपया मुझे शीघ्रतम मार्ग बताइए। गुरु वशिष्ठ मुस्कुराए और बोले, कल सुबह नदी किनारे आना, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर वहीं मिलेगा। तब अगली सुबह आरव नदी किनारे पहुंचा। गुरु वशिष्ठ पहले से वहां एक दीपक लिए खड़े थे। उन्होंने आरव से कहा, इस दीपक को देखो, अगर मैं इसे नदी में डाल दूं तो क्या यह जलता रहेगा? आरव हंस पड़ा, नहीं गुरुदेव, यह बुझ जाएगा। गुरु वशिष्ठ बोले, ठीक वैसे ही जो ज्ञान केवल बाहर से ग्रहण किया जाता है वह विपरीत परिस्थितियों में बुझ जाता है। सच्चा ज्ञान अंदर से प्रकाशित होता है, जिसे कोई परिस्थिति बुझा नहीं सकती। आरव इस उत्तर से संतुष्ट नहीं हुआ। उसने फिर पूछा, लेकिन गुरुदेव, वह आंतरिक प्रकाश कैसे प्राप्त करें? गुरु वशिष्ठ मुस्कुराए और उसे पास के एक आम के बाग में ले गए। वहां एक बड़ा आम का पेड़ था, जिसके नीचे कुछ पके आम गिरे हुए थे। गुरु वशिष्ठ ने एक आम उठाया और कहा, अगर यह फल कल गिरता तो यह मीठा होता। आरव बोला, नहीं गुरुदेव, यह कच्चा होता और खट्टा लगता। गुरु वशिष्ठ बोले, बिल्कुल सही, ज्ञान भी ऐसा ही है। यह समय और परिश्रम से पकता है। तुम अगर जल्दी में रहोगे तो कच्चा फल ही पाओगे, जो जीवन में उपयोगी नहीं होगा। आरव की आंखें में चमक आ गई। वह अब समझने लगा था कि ज्ञान केवल पढ़ने से नहीं, बल्कि धैर्य और अनुभव से प्राप्त होता है। गुरु वशिष्ठ ने अंत में आरव को एक मटका दिया और कहा, इसमें नदी का जल भरकर लाओ। आरव गया, लेकिन जल्दी में था, इसलिए उसने मटके को आधा ही भरा और लौट आया। गुरु वशिष्ठ बोले, अगर तुम इसे पूरा भरकर लाते तो क्या यह अधिक उपयोगी नहीं होता? आरव ने सिर झुका लिया। गुरु वशिष्ठ बोले, ज्ञान भी ऐसा ही है। इसे अधूरा मत लो, पूर्ण रूप से ग्रहण करो, तभी यह तुम्हें जीवन में आगे ले जाएगा। उस दिन के बाद आरव ने धैर्य रखना और गहराई से चीजों को समझना शुरू किया। उसने जाना कि ज्ञान कोई त्वरित प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक सतत यात्रा है। ज्ञान दीपक की तरह है, अगर उसे सही तरीके से जलाया जाए तो वह जीवन भर प्रकाश देता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलता है कि ज्ञान केवल पुस्तकों से नहीं, अनुभव या अवलोकन से आता है। धैर्य और समय के साथ ही सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान अधूरा नहीं होना चाहिए, बल्कि संपूर्ण रूप से ग्रहण करना चाहिए। दोस्तों, मैं फिर से एक बार वही कहना चाहता हूं कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई और इससे आपको कुछ नया सीखने को मिला तो इसे लाइक जरूर करें। आपके लाइक से हमें और भी प्रेरणा मिलती है।